दिक्कत हमको इस बात की है कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। दूसरे राज्यों में वोट बटोरने के लिए आप अपने राज्य को बदनाम कर रहे हैं, ये गलत है ना। और अगर आप बदनाम कर रहे हैं किस बात को लेकर कि गरीब राज्य है, किसकी वजह से ये राज्य गरीब बना? आप अपनी गलतियों की वजह से मेरे राज्य को राजनीतिक लाभ के लिए नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे होने के बाद आप दूसरे राज्यों में जाकर आप इस तरीके की बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। यहाँ पर तो आपकी वजह से और कांग्रेस की वजह से पूरा विपक्ष खत्म हो गया। नेता प्रतिपक्ष भी कैसे कैसे करके बन पाए हैं, खुद अपनी विधायकी कैसे कैसे करके ये विधायक बन पाए हैं। दिक्कत हमको इस बात की है कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। दूसरे राज्यों में वोट बटोरने के लिए आप अपने राज्य को बदनाम कर रहे हैं, ये गलत है ना। और अगर आप बदनाम कर रहे हैं किस बात को लेकर कि गरीब राज्य है, किसकी वजह से ये राज्य गरीब बना? 90 का दशक क्या लोग भूल गए हैं? 2 दशक लगे हम लोग को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में तैयार करने के लिए। अगर ये हालात 90 के दशक में बिगड़े नहीं होते, 90 के दशक में जिस तरीके से आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाएं थी बिहार में, जिसको जंगल राज के नाम से बुलाया गया, अगर वो परिस्थितियां नहीं होती तो आज मेरा राज्य किसी और राज्य से, विकसित राज्य से कतई पीछे नहीं होता। 90 के दशक में मजबूर किया गया लोगों को पलायन करने के लिए, पूरी व्यवस्था को चौपट किया गया, जिसकी वजह से हमारे राज्य का राजस्व समाप्त हुआ। आज मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगभग 2 दशक हम लोगों को लगे उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। हम बार बार बोलते हैं किसी समतल ज़मीन के ऊपर विकास की इमारत को खड़ा करना आसान होता है, बट अगर किसी राज्य को आपने खाइयों में फेंक दिया, उसके बाद वहाँ पे उस इमारत को खड़ा करने के लिए पहले ज़मीन को समतल करना होता है। आज वो व्यवस्था 2 दशक में हम लोगों ने तैयार की। मैं मानता हूँ अगले 5 साल बिहार में ना सिर्फ उद्योग आएंगे बल्कि बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी ये डबल इंजन की सरकार करेगी। पर आप अपनी गलतियों की वजह से मेरे राज्य को राजनीतिक लाभ के लिए नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे होने के बाद आप दूसरे राज्यों में जाकर आप इस तरीके की बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। और साथ ही में आपने अपने राज्य में आपने क्या उपलब्धि हासिल कर ली कि आप गए हैं दूसरे राज्य में भी? यहाँ पर तो आपकी वजह से और कांग्रेस की वजह से पूरा विपक्ष खत्म हो गया। नेता प्रतिपक्ष भी कैसे कैसे करके बन पाए हैं, खुद अपनी विधायकी कैसे कैसे करके ये विधायक बन पाए हैं। और आज ये गए हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ पे भी विपक्ष पूरी तरीके से समाप्ति की कगार पर आ जाएगा। केरला में वैसे भी धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी डबल इंजन की सरकार की सोच आज की तारीख में हर राज्य रखता है। और मैं मानता हूँ कि केरल, ये तमिलनाडु, ये तमाम राज्य ऐसे हैं, बंगाल, जहाँ पे आने वाले दिनों में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार आने जा रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.